विराट के सामने अंधेरा में वह परछाई धीरे धीरे आकार लेने लगी। उसकी आंखें लाल अंगारे जैसी चमक रही थी और उसके हाथ पंजों में बदल गए थे। वह डरावनी हंसी के साथ बोला, तूने बहुत बड़ी गलती की है मनुष्य, अब तुझे कोई नहीं बचा सकता। विराट ने तलवार को कसकर पकड़ा और बिना झुके बोला, मैं तुमसे नहीं डरता ब्रह्मराक्षस, मैं सच्चाई का पता लगाने आया हूँ और तेरे जैसे किसी भूत या राक्षस से डर। राक्षस ने ठहाका लगाया और बोला, सच्चाई तो सुन, इस किले की सच्चाई बहुत गहरी है। मैं वह नहीं जो दिखता हूँ, मैं ब्रह्मराक्षस हूँ, लेकिन मेरा असली रूप उन इंसानों की तरह ही है। यह श्राप है जो मुझे इस रूप में बांध कर रखा है। विराट चौंका, श्राप? कैसा श्राप? राक्षस ने गंभीर स्वर में कहा, सदियों पहले इस किले का एक राजा था। उसका नाम था राजा वीरभद्र। एक न्यायप्रिय और साहसी शासक था, लेकिन उसे एक गहरी लालसा थी अमृता की। उसने काले जादू के एक साधु से अमृता प्राप्त करने की कोशिश की, लेकिन साधु ने उसे चेतावनी दी थी कि अमृता की लालसा उसे एक श्राप में बदल सकती है। राजा ने उसकी चेतावनी को नज़रअंदाज किया और अनुष्ठान किया। विराट ध्यान से सुन रहा था। फिर क्या? उसने पूछा। राक्षस ने गहरी सांस ली और कहा, वह अनुष्ठान गलत हो गया। राजा वीरभद्र एक राक्षस में बदल गया और तब से इस किले में बंधा हुआ है। हर पूर्णिमा की रात को उसकी आत्मा जागती है और वह इस श्राप से मुक्ति पाने के लिए संघर्ष करती है। लेकिन इस श्राप को तोड़ने का एक ही तरीका है। अगर तुझमें साहस है तो हाँ, तुझे इस श्राप से लड़ना होगा और इसके लिए तुझे उस साधु की खोई हुई मंत्र शक्ति को ढूंढना होगा जो इस किले के भीतर कहीं छिपी हुई है। विराट ने हिम्मत जुटाई और राक्षस से पूछा, मैं वह मंत्र शक्ति कहाँ ढूंढूं? राक्षस ने कहा, यह किला रहस्य से भरा हुआ है। इस किताखाने में एक गुप्त कक्ष है जहाँ वह शक्ति छिपी हुई है, लेकिन वहाँ तक पहुँचने के लिए तुम्हें कई चुनौतियों का सामना करना होगा। विराट ने राक्षस की बातों को सुनते कहा, मैं उन चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार हूँ। मुझे बस यह बताओ कि कैसे पहुँचा जाए। राक्षस ने एक दरवाजे की ओर इशारा किया। इस दरवाजे के पीछे की सुरंग तुझे इस कक्ष तक ले जाएगी, लेकिन सावधान रहना, क्योंकि वह स्थान जादुई जाल और प्राचीन पहेलियों से भरा हुआ है। विराट ने दरवाजे की ओर कदम बढ़ाए। उसने अपनी तलवार कसकर पकड़ी और अपने मन में ठान लिया कि वह इस श्राप का अंत करेगा। दरवाजे के भीतर प्रवेश करते ही उसे अंधेरा और ठंड महसूस होने लगी। सुरंग के अंत वातावरण भारी और डरावना था, लेकिन विराट बिना रुके आगे बढ़ता गया। सुरंग के अंत में उसे एक बड़ा कमरा दिखाई दिया। अचानक चारों ओर से जादुई जाल और प्राचीन योद्धाओं की आत्माएं प्रकट होने लगी। क्या विराट इन जादुई जालों और पहेलियों को सुलझा पाएगा? क्या वह इस मंत्र शक्ति को प्राप्त करके ब्रह्मराक्षस को श्राप मुक्त कर पाएगा? जानिए इस रोमांचक कहानी का अंत भाग 3 में। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। एक लाइक ज़रूर कीजिए।